तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं साइबर वारफेयर, यानी ये साइबर वारफेयर क्या है और इसमें भारत की स्थिति क्या रहने वाली है। और विश्व के हर एक देश के बारे में सोचेंगे और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन सा देश कितना अपने तकनीकी और साइबर सिक्योरिटी में मजबूत है। ठीक है, तो भारत की स्थिति क्या है इसके बारे में भी सोचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये साइबर वार है क्या। ठीक है, ये साइबर वार एक ऐसी वार है जिसमें मशीन, यानी कि हर एक मशीन अटैक करती है एक दूसरे के तकनीकी के ऊपर, और इसका क्या क्या प्रभाव रहने वाला है हर एक देश के ऊपर उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि साइबर वार जब होता है तो उसमें क्या क्या शामिल होता है, उसमें सबसे फर्स्ट में है डेटा चोरी, वेब अटैक, इकोनॉमिक्स प्रभाव। अगर यदि सपोज दैट अभी साइबर वार में जीतने वाले देश का पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग भारत की स्थिति खुद पता चल जाएगा कि कितने पानी में भारत है। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस पुलिस वाले को ये सब की नॉलेज दी जाए उस पुलिस वाले को ये नॉलेज दी जाती है कि अकबर का जन्म कब हुआ, बाबर का जन्म कब हुआ, हुमायूं का बेटा कौन था, ये सब नॉलेज दी जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका स्थिति क्या होने वाला है। और ये मैं ओपन बोलता हूँ, अगर मेरा ये वीडियो कोई पुलिस वाला भी देखता है तो उसको भी ये अपने आप पे थोड़ा सा सेम महसूस होगी कि मैं इस भारत के पुलिस में होकर और लोगों की सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? अगर यदि आपका सपोज दैट फोन खो गया हो और आप अगर थाना में जाएंगे तो वो क्या बोलेगा, मेरे को तो चाहिए 2 दिन का वक्त, 3 दिन का वक्त, क्योंकि उससे नहीं हो पाएगा ना, उससे नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पढ़ के क्या गया, बाबर का जन्म कब हुआ, हुमायूं का जन्म कब हुआ, इसका जन्म कब हुआ, उसका मरण कब हुआ। भाई इससे क्या होता है? अगर यदि ये सब साइबर सिक्योरिटी, अगर यदि आपके साथ स्कैम हो गया सपोज दैट 1 लाख रुपीस, तो पुलिस के पास कंप्लेन करो, वो टाइम लेगा 2 से 3 दिन 4 दिन। अगर यदि वो साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज रखता होगा, और पुलिस वाला को क्या नॉलेज रहेगा, उसको क्या देगा कि उसको ये ट्रेनिंग में दी ही नहीं जाती। साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड सरकार क्या करती है, अगर यदि आप बोल दोगे कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में अच्छी खासी नॉलेज है तो आपको वो हैकर में गिनती कर लेंगे और वो ब्लैक हेड हैकर बोलने लगेंगे। और अगर यदि आप बोलोगे कि आई एम व्हाइट हेड हैकर तो लोग कहेंगे कि ये भाई हैकर्स है, ये बहुत गलत काम करता होगा। लेकिन ये नहीं समझता है कि इससे स्थिति, हमारे देश की जो स्थिति है वो प्रभावित होती है। और इस साइबर वार में सबसे पहले कौन जीतने वाला है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका क्या है, एक अलग टीम है, इसका अलग स्टडी भी होती है जिससे उस देश को तकनीकी नॉलेज में ज्यादा आगे ले जाने में प्रोग्रेस करता है। ठीक है, और दूसरा में आता है चीन, तीसरा में आता है इजराइल, चौथा में आता है इंग्लैंड, और भारत का तो नाम ही नहीं है भाई साहब। भारत का साइबर सिक्योरिटी में नाम ही नहीं है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भारत इतनी बड़ी देश साइबर सिक्योरिटी में नाम नहीं है तो छोटे मोटे देश का क्या गिनती कहना। अगर यदि हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वो जापान, ये सब भी तकनीकी में नहीं आता है कौन? इंग्लैंड, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल। कितना छोटा देश है। मुझे तो भारतीय होने पे भी सेम महसूस होता है कि इजराइल इतना छोटा देश है और वो आ जाता है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी में टॉप में गिनती आता है। और भारत की स्थिति तो काफी गंभीर है। वो मैं कैसे आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा और अधिकतर सुनने में भी आया है, और न्यूज वाले क्या करते हैं, न्यूज भोसड़ी वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि अगर यदि स्कैम हुआ भारत से, सपोज दैट अगर यदि $2 लाख का स्कैम हुआ तो इस न्यूज वाले क्या कहेंगे, भाई साहब $50,000 का स्कैम हुआ है। क्योंकि उसको जो है ना, वो दर्द होता है अपने देश की कमियां को दिखाने के लिए, अपने देश की कमियां को दिखाने के लिए दर्द होता है। अभी हाल ही में मैं बताता हूं, जैसे कि चाइनीज जो हैकर्स होते हैं वो अभी भारत के ऊपर अटैक किया है और उससे भारत को 900 करोड़ प्लस समथिंग लॉस गया है। ठीक है, वो लॉस इसलिए गया है क्योंकि आपकी वजह से गया है। मैं बताता हूँ, जैसे कि आप लोग अभी बहुत सारे ट्रेनिंग में चलते रहते हैं गेम वगैरह, और उसमें से एक आता है कलर प्रेडिक्शन। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आप पैसा लगाओ डबल होता है, बट उसमें 900 करोड़ भारत का स्कैम हुआ है। तो भारतीय स्थिति देख सकते हैं कि भारत के लोग ही खुद, जो बोलो कि सांप के बिल में हाथ डालना, वो भारत के लोग ही डालते हैं। तो इसमें क्या है, भारत की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। अगर हम चाइना की बात करें तो उसके पास एक अलग साइबर सिक्योरिटी टीम होती है और वो अपने देश का
हमेशा जांच करते रहती है कि हमारे देश में कुछ गलत एक्टिविटी ना हो, गलत कोई ऐप प्रमोशन ना कर पाए, और इसी वजह से चाइना हमारे से आगे है, ठीक है। और अब हम जानते हैं कि भारत, रूस जानते हैं, रूस हमारा 2 नंबर में आता है साइबर सिक्योरिटी में। और आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि अगर यदि हम एथिकल हैकर्स की बात करें, या तो ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर्स की बात करें, तो नंबर 1 पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा में आता है रूस, ठीक है। ये दोनों जो है बहुत डेंजरस हैकर्स होते हैं। यहाँ पे उसका पढ़ाई होता है भाई साहब। यहाँ पे वो बाबर का जन्म, हुमायूं का जन्म कब हुआ, ये नहीं पढ़ाया जाता। ये पढ़ाता तो भाई उसकी स्थिति आज जो है ना, भारत से क्या पाकिस्तान से भी नापना मतलब बेकार होता है अगर यदि वहां पे ये पढ़ाया जाता। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम, आपका एजुकेशन गुलाम बनाना है, ठीक है। आपका एजुकेशन क्या है? गुलाम बनाना। इसलिए मैं गुलाम बनाना मैं बोलता हूँ। अगर यदि आप बाबर का जन्म, हुमायूं का जन्म पढ़ के क्या करोगे? आप खुद सोचो कि बाबर का जन्म, हुमायूं का जन्म क्या करोगे, क्योंकि वो आपको नॉलेज नहीं दी जाएगी। अगर यदि आप तकनीकी में आगे हो, सपोज दैट आपको भौतिकी में नॉलेज है, तो आपको बोलेगा बायोलॉजी पढ़ो, मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, क्योंकि तुम्हें भाई भौतिकी से इंटरेस्ट है। तो तुम्हारा कब जाके अलग होगा? ग्रेजुएशन में जाओगे तब जाके तुम फिजिक्स पढ़ सकते हो। और 23 से 24 साल का उम्र में लोग अपना करियर बना लेता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन की बात करें, रूस की बात करें, और भारत की स्थिति क्या है? 23 से 24 साल की स्थिति में वो फिर अलग सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो आप सोच सकते हैं इससे, इस एजुकेशन सिस्टम से भारत का कितना नुकसान होने वाला है। और हमारी ये गुजारिश है सरकार से कि आप इस पे जरूर ध्यान दें। और हम जानते हैं कि ये जो देश है, काउंटर मतलब भारत को, अगर यदि भारत चाइना को काउंटर कर सकता है तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि चाइना एक बहुत ही साइबर सिक्योरिटी में बहुत आगे है और बहुत ही तकनीकी ज्ञान उसके पास है, ठीक है। क्योंकि हर एक बार जब स्कैम होता है, हर एक बार जब अटैक होता है, तो अधिकतर अटैक चाइना की तरफ से होता है और चाइना जीत जाता है, ठीक है। इस बार भी 900 करोड़ प्लस जो स्कैम हुआ है वो भारत से किया गया है और इसमें चाइना जीत जाता है। भाई क्यों जीतता है? उसका पढ़ाई है ना। मेन बात मैं मुद्दा लेता हूँ एजुकेशन। आपके एजुकेशन ही आपका वो निर्णय करेगा, आपका विन निर्णय करेगा, आपका जीत निर्णय करेगी। भारत के पास क्या है? एजुकेशन। अगर यदि मैं आपको बोलूँ आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो अगर यदि आप सीखने लगे, अगर यदि आप घर में भी सीखने लगे, तो आप अगल बगल क्या बोलेगा, ये हैकर हो गया, ये वो हो गया। मतलब ये नहीं जानता कि भाई इससे देश की स्थिति और एक साइबर सिक्योरिटी मतलब कितने अच्छे होते हैं, वो वीडियो में भी मैं जानूंगा। बट मैं जान लेता हूँ पहले इसका डिसएडवांटेज क्या है। अगर ये साइबर वार होता है तो भारत की स्थिति क्या होने वाली है? तो भारत की स्थिति ये होने वाली है कि देखो भाई साहब, भारत के पास ना कोई अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है। भारत चाहे तो बना ले, ये हम नहीं कहते कि भारत के पास नॉलेज नहीं है। भारत के पास अंधाधुंध नॉलेज है, बट सरकार उसको प्रमोशन नहीं करती। क्यों करेगी भाई साहब? अगर सरकार उसको प्रमोशन करेगी तो आप लोग पैसा लगाओगे कैसे? गेम में लगाओगे, ड्रीम इलेवन, मतलब जितने भी स्कैमर्स ऐप हैं उसको जो है सरकार और साथ ही साथ लोग भी उसको प्रमोट करते हैं। क्यों प्रमोट करते हैं? जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसको प्रमोट करेंगे तो उसको पैसा मिलेगा, तब ना जाके आपका जेब खाली होगा, तब आपके साथ स्कैम होगा। और भारत की स्थिति साइबर वार में बहुत ही दयनीय रहने वाली है, क्योंकि अगर यदि हम माने तो सारा काम किससे होता है? अगर यदि हम ऐसे वार माने, ऐसे वार भी होता है तो सैटेलाइट के थ्रू। अगर यदि टारगेट भी किया जाता है तो सैटेलाइट के थ्रू ही दुश्मन के अड्डे को टारगेट किया जाता है। अगर यदि साइबर वार हुआ, अगर यदि सपोज दैट हमारा जो है डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया गया, तो सोच सकते हैं कितना उसका डिसएडवांटेज होगा और हमारी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय होगी। क्योंकि अगर यदि हम चाइना को काउंटर करेंगे तो अमेरिका हमारा साथ देगा, क्योंकि वो पता है चाइना को काउंटर के लिए उसको हमारा साथ देना पड़ेगा। लेकिन इंग्लैंड नहीं देगा, ठीक है, इंग्लैंड नहीं देगा। रूस भी हमारा साथ देगा और इजराइल भी दे सकता है। उसका कोई वो नहीं बोल सकते कि वो दे सकता है, बट रूस है कि एक बिलीव होता है कि रूस दे सकता है हमारा। बट हम चाइना को काउंटर कैसे करें? चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे भी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना पड़ेगा, बट ये सरकार को नहीं सोचती है। तो साइबर वार जो है बहुत ही डेंजरस होने वाला है और किसी भी देश को गुलाम बनाने का अर्थ है उसको इकोनॉमिकली गुलाम बनाना, ठीक है। तो पहले क्या होता था? पहले जमीन हड़पना ये नहीं होती थी, पहले होता था इकोनॉमिकली गुलाम बनाना। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा इंग्लैंड हमारे ऊपर राज किया तो किसके थ्रू किया? पैसे के थ्रू किया, ठीक है। वो पैसे लालच दिया तब जाके हमारा भारत को वो गुलाम बनाया, ठीक है। और यही हम बात करें अभी की स्थिति में, वो क्या होता है जैसे हमारे चाइना से कैसे स्कैम हो जाता है? वो पहले आके लालच देता है और लोग उसमें पड़ जाता है, ठीक है। तो वो स्कैम करके चला जाता है। इसलिए क्यों नहीं आराम से जाएंगे भाई साहब। अगर आप खुद दे रहे हो उसको तो वो लेके जाएगा है ना। तो ये अपनी भी थोड़ी सा होता है कि भाई तुम भी अपना कुछ सेपरेट रखो। बट ये है कि हाँ, अगर यदि आप
इंटरनेशनल कंपनी को, इंटरनेशनल कुछ भी ऐप को प्रमोट कर रहे हो अपने भारत में, तो सरकार को ये दायित्व होती है कि वो हर एक ऐप को जांच अच्छे तरीके से करे कि इसका डिसएडवांटेज क्या होने वाला है और इसका जो स्थिति हमारे भारत के ऊपर इकोनॉमिकली क्या प्रभाव होने वाला है। अगर मैं बात करूं ड्रीम 11 की, तो ये भारतीय कंपनी नहीं है मेरे भाई, ये कभी भी आपका काट के चल सकती है, ठीक है, जा सकती है भाई इजीली। क्या कर लोगे अगर अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, 1000 करोड़ समथिंग, 1000 करोड़ कितना होता है आप खुद ही समझदार हो, मतलब $1 मिलियन प्लस हम मानो तो $1 मिलियन बहुत ही होता है। अगर $1 मिलियन कहीं पे अगर खर्च कर दिया जाए किसी भी जगह पे, तो उस जगह का विकास भारत में ना बहुत तगड़ा होगा। तो इतना स्कैम हो जाता है और आगे और होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं बता दिया हूँ कि अगर यदि मेरा कोई पुलिस वाला देख रहा है तो उसको एक समझ में आना चाहिए कि भाई पहले आप इस स्थिति को भी मजबूत कर लो, ताकि लोगों का जो स्कैम हो रहा है वो लोग बच सके। और लोगों से भी ये गुजारिश है मेरी कि आप कुछ भी गलत ऐप, गलत लिंक और अदर बाई किसी भी चीज में ना पड़े। और अगर यदि इसके बारे में मेरा जानना चाहते हैं तो दूसरा वीडियो आने वाला है जो कि साइबर क्राइम के ऊपर होने वाला है, जिसका थंबनेल या जो भी होगा उसका मूल थीम होगा साइबर क्राइम कंट्रोल, यानी कि साइबर क्राइम कंट्रोल को कम कैसे करें उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना दबा के और लाइक भी कर देना, क्योंकि हमारी जो स्थिति है बहुत गंभीर होने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे तो फिर आप सरकार को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार जो है, सरकार आपको पता ही है कि कैसे सरकार है और काम कैसी करती है, ठीक है। तो इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब